हेलो एवरीवन। आज हम एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में हम कुछ बातें करेंगे और आज हमारे साथ हैं मिस्टर सत्यवान पांचाल, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सत्यांश सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज हम उनके एक्सपीरियंसेस से पता करेंगे कि एआई कहां तक पहुंच चुका है और इस एआई इम्पैक्ट समिट का हमारे इंडिया पे या फिर एज अ डेवलपर या फिर एज अ बिजनेसमैन आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सत्यवान सर, वेलकम to this podcast, to this video. Thank you. Welcome to everyone present here to listen about this AI summit that was happened in Delhi. AI Impact Summit 2026. It was a wonderful summit and बहुत अच्छे experience वहाँ जाने के रहे. As a company, we were allowed to enter and to represent our company. सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ इस समिट से रिलेटेड। जी। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपके इस समिट को लेके आपके क्या थॉट्स थे वहाँ जाने से पहले और वहाँ जाने के बाद? यस, जैसे कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मुझे पहले तो टिकट नहीं मिल रहा था समिट में जाने के लिए। कुछ हम लोगों ने देखा कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ कुछ इशू हो गया था, तो एआई समिट के बारे में ऐसा बोला जा रहा था कि थोड़ा सा डाउन लग रहा था इंटरेस्ट, बट मेरे को बहुत इंटरेस्ट था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे, जाके देखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, सीखने को मिलने वाला है, और वो मिला भी। तो क्या ये जो एआई समिट 2026 है, क्या ये सिर्फ टेक्निकल पीपल के लिए फ्रूटफुल थी या फिर नॉन टेक्निकल पीपल के लिए भी उसमें कुछ था? या इसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ टेक्निकल्स के लिए ही फ्रूटफुल था। इसमें बहुत लोगों ने विज़िट किया, स्पेशली स्टूडेंट्स ने, जो कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे, और ये सबके लिए ही बहुत ज़्यादा लाभदायक था, फ्रूटफुल था। इसमें हम लोगों ने अलग अलग लेवल पे अलग अलग एप्लीकेशंस देखी एआई की, और कोई भी लोग जो उस पर्टिकुलर सेक्टर के थे, जैसे टीसीएस के, एनवीडिया के, बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज़ और बड़े बड़े टाइकून्स जैसे मेटा या इन्फोसिस, इतने नाम हैं वहाँ पे, लिंक्डइन, जो लोग थे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे वहाँ पे सीखने को। सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर था। तो क्या आपके लिए भी कुछ सीखने के लिए नया था वहाँ? हाँ, बहुत कुछ। हमने वहाँ पे एक साउथ का वेंचर देखा। साउथ के कुछ स्टूडेंट्स जो आईआईटी से थे और जयपुर से थे, वहाँ से हम लोगों ने देखा कि उन्होंने एयर टैक्सी स्टार्ट की है, जो करीबन 200 मीटर ऊपर ग्राउंड लेवल से उड़ेगी, और जिसमें एक ड्राइवर होगा और जिसमें 2 लोग जर्नी कर सकते हैं, और उसका पाथ वे ऊपर बनने वाला है। ये उसका प्रोटोटाइप बन चुका था। वो देख के मुझे बहुत एक्साइटमेंट और इनोवेशन फील हुई कि नई नई चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाई जा रही हैं, और भी बहुत सारे वेंचर्स जो एआई कर रही है वो जानने को मिले। ये तो बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन था सर। हाँ जी। तो क्या आप हमें कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बता सकते हैं जो आपने वहाँ पे देखी एआई समिट के अंदर एआई से रिलेटेड? जी, जब हम लोगों ने एंटर किया तो सबसे पहले हम लोगों को टाटा के वेंचर्स देखने को मिले। वहाँ पे हमने देखा कि कैसे कंपनीज अडास 4th लेवल पे, जो बिल्कुल टोटली ड्राइवरलेस व्हीकल है, काम कर रही हैं, और एआई उसमें कैसे हेल्प कर रही है। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि टाटा स्टील्स में कैसे हेल्प कर रही है एआई। फिर हम लोगों ने देखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैसे, और सिविल इंजीनियरिंग में किस तरीके से एआई हेल्प करता है। और अगर आगे हम चले तो वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि अगर आप बास्केट लेके जा रहे हैं तो उसी के ऊपर एक मशीन लगी है, कैमरा लगा है, जो आपकी प्रोफाइल पहले से ही रखता है, और जैसे ही आप कोई ऐसी चीज़ खरीदेंगे जिससे आपको एलर्जी है या आपके सेहत के लिए वो अच्छा नहीं है, तो वो आपको अलर्ट कर देगी कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। ये सब इमेज प्रोसेसिंग को लेके होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि वहाँ पे वॉइस बोट्स बने थे, चैट बोट्स तो हैं ही आज की डेट में, वॉइस बोट्स बने थे। फिर एक जियो का हम लोगों ने वेंचर देखा कि वहाँ पे कृष्णा का एक जेनरिक एआई को इस्तेमाल करके कृष्णा का पूरा पोर्ट्रेट बनाया हुआ था, और कृष्ण भगवान उसमें से कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर्स दे पा रहे थे। इट वाज वेरी वेरी गुड, और बहुत अच्छा वहाँ पे फील हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जोहो का एआई वेंचर देखा,
जोहो भी एक कंपनी है जिसने अभी कुछ दिन पहले जब यूएस के साथ हमारी मित्रता ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, तो उन्होंने कहा था आप अपनी स्वदेशी ऐप्स को इस्तेमाल करें, तो जोहो वाज वन टू सपोर्ट एट दैट टाइम। और एआई में देखने के लिए लिंक्डइन, मेटा, जैसे मेटा की बहुत सारी हम लोग आज की डेट में देख रहे हैं, रिकमेंडेशन इंजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो तमाम तरीके की ऐसी कंपनीज जैसे सिफी, वहाँ पे हम लोगों ने देखा सिफी जो है पहले ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करती थी, अब सोवेरियन जीपीयूज लोग दे रहे हैं, और डेटा सेंटर्स के बारे में भी वहाँ बात हो रही थी। सो अगर मैं कंसोलिडेट करूँ तो एआई हर फील्ड में अब आ चुकी है, आप बच नहीं सकते इससे। और बचना भी क्यों है, इट्स वेरी प्रिटी, इट्स वेरी लवली। आप इसको देख के डरें, ये सही नहीं है। बिजली भी जब आई थी लोगों को लगता था करंट लग के मर जाएंगे, कैलकुलेटर जब आया था तो लोगों को लगता था बस अब मैथमेटिशियंस नहीं रहेंगे। एआई भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, इट्स वेरी प्रिटी, इट्स वेरी लवली, और आपको जल्दी से इसको सीख लेना चाहिए। अब तो हमारी सरकार भी इसको सिलेबस में राइट फ्रॉम 5th क्लास स्टार्ट कर रही है। यस, दैट्स अ ग्रेट वेंचर एंड दैट्स अ Yes. ग्रेट एक बहुत ही अच्छा स्टेप है आज के हमारे जो यूथ है उसको सिखाने का। यस। सो आपके अकॉर्डिंग सर, क्या एआई के साथ काम करना आसान है या मुश्किल है? हाँ, ये एक चीज़ है, एआई अभी बच्चा है, बहुत कुछ सीख रहा है, हम टोटली उस पर विश्वास नहीं कर सकते। एआई जब फुल फ्लैश्ड आ भी जाएगा तब भी एआई चीज़ों को ऑटोमेट करेगा। यस, कुछ क्रिमिनल माइंड्स होते हैं, उन लोगों को तो उसके साथ खेलना ही है, कुछ गलत काम भी करने हैं, बट बिलीव मी एआई ऐसा कुछ नहीं करने वाली कि सबकी जॉब्स खा जाएगी, सब सेक्टर्स में एआई आ गई है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे हम लोगों ने वहाँ देखा और एआई को ज़्यादा से ज़्यादा समझा, कि एआई कुछ डाटा को कलेक्ट करके उस पर प्रेडिक्शंस करेगी, और उन प्रेडिक्शंस के बेसिस पे अपने रिजल्ट्स को यूज़ करके कुछ डिसीजंस लेगी, जिसको हम अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि एआई कैसे कर सकती है, तो मान लो हेल्थ सेक्टर में ही हम लोग बात करते हैं। हेल्थ सेक्टर में बार बार हम लोग कोई क्वेश्चंस डॉक्टर से पूछते हैं, और डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करता है एक तरीके का पैटर्न। तो एक्चुअली एआई जितने भी रिकमेंडेशंस हैं उनको नोट करेगी, और उसी तरीके की बीमारी के लिए लोगों को दवाइयाँ या उनका प्रिस्क्रिप्शंस जो है वो सजेस्ट करेगी। लेकिन हमें यहाँ सावधान होने की ज़रूरत है कि प्रिस्क्रिप्शंस जो है, एआई जब तक पूरी ट्रेन नहीं हो जाती, हेल्थ के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो जो नाजुक मामले हैं, जो डिलीजेंट चीज़ें हैं, उनके साथ हम एआई को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यस। तो इसका मतलब एआई डेंजरस भी है? डेंजरस हो सकती है, जैसे बिजली डेंजरस भी है। हाँ जी, यस, उसके लिए लॉ बनेंगे, एक्ट बनेंगे, सब कुछ होगा, गवर्नमेंट भी सोचेगी उसके ऊपर। बिल्कुल Yes. सर, बिल्कुल। तो सर, आपने एजुकेशन सेक्टर के अंडर इस एआई समिट में क्या कोई ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस देखे जो जिन्होंने आपको पर्सनली इम्प्रेस किया हो? हाँ, मैंने एक देखा, AWS, अमेजन वेब सर्विसेज, वहाँ पे देयर वाज ए पर्सन, और उन्होंने क्या किया था कि जैसे मैं अपनी वीडियोस बना के डालता हूँ, तो आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, तो वो क्या करेगा, आपकी पूरी वीडियो में से उस ट्रांसक्रिप्ट को निकालेगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पूरा एक पेपर पे निकाल लेगा, और फिर उसको एआई को देगा, और उसमें से बताएगा कि इस वीडियो में इस प्लेस पे इस चीज़ के बारे में बात की गई है। अगर आपको यही पर्टिकुलर सुनना है तो आप यहाँ पे जाइए। वैसे तो हम लोग यहाँ टाइमलाइन भी देते हैं, लेकिन एआई उसको और कंसोलिडेट और अच्छा करके देगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आप देख रहे हो आज की डेट में चैट जीपीटी बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स आपके लिए फटाफट से दे देता है। तो एक हम सिर्फ चैट जीपीटी को जानते हैं, लेकिन 50 ऐसी तरीके की एआईज हैं जो अब मार्केट में हैं। अलग अलग कंपनीज उनको पिक्चर्स जनरेट करने के लिए, वीडियो जनरेट करने के लिए, डाटा जनरेट करने के लिए, बिजनेस जनरेट करने के लिए, कॉल्स करने के लिए, और एजुकेशन सेक्टर में वर्कशीट्स जनरेट करने के लिए, ना जाने कितनी ही एप्लीकेशंस एजेंट्स लोग बना रहे हैं। यस। तो सर, आपने अपने करियर में थ्रू आउट बहुत सारे प्लेसेस को विजिट किया है, बहुत सारे लोगों से आप मिले हो, Yes. आपका नेटवर्क बहुत वास्ट है और आपकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या आपको लगता है कि एआई किसी की जॉब ले लेगी?
या जॉब छीन लेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लोगों के मिथ्स हैं यहाँ पे। देखिए, एआई कुछ चीज़ों को ऑटोमेट ज़रूर करेगी। जैसे कि आप ये समझो कि जब घोड़ा गाड़ियाँ थी, तो जब मोटर कार आ गई तो घोड़ा गाड़ियाँ कम होने लगी और ऑलमोस्ट बंद हो गई, और एक टाइम के बाद वो बंद हो गई। सो अल्टरनेट्स तो है ना। हाँ जी। जब कोई घोड़ा चला रहा है तो उन्हीं के बच्चे फिर गाड़ियाँ चलाने सीखेंगे, तो बंदा तो वहाँ रहेगा ही। अब बहुत सारे लोग ना इंटरनेट पे इस तरीके की चीज़ें देते हैं कि भाई आप एआई से वेबसाइट बना लो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐप्स बना लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि जब एक कस्टमर कोई रिक्वायरमेंट देता है तो एआई आपके लिए कुछ कोड तो ज़रूर जनरेट कर सकता है, लेकिन वो पूरा प्रोसेस जो आपने समझा है, सीखा है कि किस तरीके से सिक्योरिटी लानी है, किस तरीके से आप टोकन्स जनरेट करते हैं, किस तरीके से आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें एआई आपके लिए अपने आप से नहीं कर सकती। हाँ, कुछ चीज़ों को एआई ऑटोमेट ज़रूर कर सकती है, जैसे कि कैलकुलेटर से आप कुछ चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से एआई कुछ चीज़ों को ऑटोमेट कर देगी। जो चीज़ें सोसाइटी में रेपिटेटिव हो रही हैं उनको ऑटोमेट करके आपको रिजल्ट्स दे देगी। और जैसे पीडीएफ बनाने हैं, जैसे वर्ड फाइल बनानी है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए मुझे लगता है एआई इस्तेमाल होने वाली है। जॉब्स नहीं खाएगी। ऐसा हो सकता है कि जो लोग इसे जानते हैं, हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई जॉब खा लेगी, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, अपना ही काम एआई को यूज करके अब करना सीखना है। तो एआई को सीख लो, इसके साथ काम करना सीख लो, जॉब्स नहीं खाने वाली, मुझे नहीं लगता। वेरी वेल सेड सर। अब मुझे लगता है कि आपके इस आंसर के बाद जिसको भी ये कंफ्यूजन थी एआई से रिलेटेड, आई थिंक वो क्लियर हो चुकी यस, होगी। एआई तो जॉब्स देने वाला है, तो अब अगर आप इसको सीख लेंगे तो। हाँ जी, तो अब बिल्कुल भी डरने की बात तो है ही नहीं। बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो सर, आपने जो एआई समिट के अंदर जितनी भी इम्प्लीमेंटेशंस देखी, क्या आपको लगता है कि वो इंडियन माइंडसेट के अकॉर्डिंग अलाइन कर रही थी, या फिर वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी आ चुकी है इंडिया में, या फिर कहीं और? देखिए, हमेशा ही कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल रहती है जो इनोवेशन की तरफ ध्यान देते हैं, और यहाँ पे रियल इनोवेशन होना एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टेप अहेड लिया। इट वाज रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम कि भाई इस तरीके की सबमिट होनी चाहिए। यहाँ पे देखने को हम जैसे लोगों को बहुत कुछ ऐसा मिला जो नहीं पता था। तो इंडिया में बहुत सारी जगहों पे ऐसी एप्लीकेशंस ऑलरेडी चल रही हैं जो टॉप लेवल के लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं। और इंडियन माइंडसेट तो ग्रेट है अपने आप में, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग सीखना चाहते हैं वो इसको अच्छे से सीखें, और सीखेंगे भी। आप पूरे वर्ल्ड में जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट को और गूगल को देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई इंडियंस ही मिलने वाले हैं। तो इंडियन माइंडसेट को आप छोटा मत समझो, बहुत ग्रेट है। पॉजिटिव रहें। हमारे पास बच्चे भी दिन ब दिन रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, तो रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं टूट रहे। हाँ जी सर। यस, तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों की। रिक्वायरमेंट तो है ही है, और बच्चे लर्न भी कर रहे हैं, और इंडियन माइंडसेट के साथ खूब अच्छी जमेगी। हाँ जी। यस प्लीज। तो सर, एआई समिट के अंदर आपने क्या कोई ऐसी चीज़ फाइंड आउट की जो कॉमन थी? हाँ, कॉमन थी। मैंने ये देखा कि जितने भी लोगों ने एप्लीकेशंस बनाई उनका पैटर्न क्या था। ये सब ऑडियंस के लिए अच्छा रहने वाला है, और सब ऑडियंस के लिए फ्रूटफुल रहने वाला है ये आंसर, तो आप इसे ध्यान से सुने। एआई एक्चुअली क्या करता है, मैं इंस्टाग्राम की बात करता हूँ, उसमें एक रिकमेंडेशन इंजन होता है। तो आप जैसी भी रील्स देखते हैं वो आपको टाइम नोट करता है, और ये देखता है कि इस रील के अंदर कंटेंट क्या था। तो नेक्स्ट टाइम वो ये नोट करके कि इस रील के अंदर ये कंटेंट था, तो ऐसी ही रील्स और इसी तरीके के चेहरे आपको रिकमेंड करता है। और थोड़े दिनों के बाद आपको लगेगा पता कि जैसे आप चेहरे देखते थे वैसे ही लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास आने लगी हैं। तो मतलब एआई जो है ऐसा कुछ करता है कि जो डाटा कलेक्ट करें, उस डाटा को कलेक्ट करके उसको इस्तेमाल करें उस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए। वहाँ पे आप अपने बिजनेस को अच्छा करने के लिए डिसीजंस भी ले सकते हैं, और अपना टाइम खराब भी कर सकते हैं कुछ ऐसी एप्स पे जो वर्थ इट नहीं होती। सो एआई एक्चुअली डाटा कलेक्शन करके उस डाटा पे बहुत सारे एल्गोरिथम्स लगा के कुछ डिसीजंस लेते हैं जो कंस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, जो किसी की हेल्थ में, जो एजुकेशन में,
जो एयरफोर्स में या इंटरव्यूज़ के लिए या इंटरव्यूअर्स के लिए या ट्रेनिंग के लिए, हर चीज़ के लिए जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सो एआई का मतलब डाटा कलेक्शन और फिर उस पे एक्शन, तो मशीन लर्निंग के थ्रू उस पे फिर एक्शंस, ये मैंने वहाँ कॉमन देखा एआई जैसे काम करती है। यस। हाँ जी सर, कुछ लोगों ने एआई स्टार्ट किया है जिसके अंदर वो रेज्यूमे की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं एंड ऑनलाइन इंटरव्यूज कराते हैं एआई की हेल्प से। मतलब इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई के बीच में एआई भी है कहीं ना कहीं जो कि उस इंटरव्यू को एनालाइज करता है। तो Yes. आपका क्या टेक है सर इस चीज़ पे? यस, एक्चुअली मैंने वहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस ऐसी देखी थी कि वो लोग कुछ एजेंसीज़ को अपने इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट्स, उनको हम बोलते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं। एक्चुअली वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो है कैमरा के थ्रू ये एनालाइज करता है कि कहीं बंदा जो इंटरव्यू दे रहा है साथ में कोई हेल्पिंग हैंड तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, जैसे कि ब्राउज़र की कोई दूसरी टैब तो नहीं खोल रहा, उसकी आईज ऐसे डाउन तो नहीं हो रही, या वो साइड में किसी से बैठ के आंसर तो नहीं पूछ रहा, अगर कोई ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा है तो। या हो सकता है वो इस तरीके की चीज़ों को एनालाइज करे कि कोई बंदा लेजी तो नहीं हो रहा, किसी के फेस एक्सप्रेशन से ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये ही इज़ मेकिंग फन ऑफ दैट। तो एआई इस तरीके से भी चीज़ों में हेल्प करती है। और हाँ, ये बहुत अच्छा है, एआई कैन सडनली इंटीमेट द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई कि भाई देखो आपका इंटरव्यू सही नहीं जा रहा, आप इसको ठीक से करें। ठीक है। हाँ जी। यस। सर एक सिनेरियो मैं चाहती हूँ कि आप कंसिडर करें, अपने माइंड में इमेजिन करें यस। कि कुछ एआई एजेंट्स हैं एंड आपके जो डेवलपर्स एंड आपकी जो मैनेजिंग कमेटी है, इनके बीच में एक मीटिंग हो रही है। तो उस मीटिंग के अंदर कुछ एआई एजेंट्स भी हैं जो कि आपके डेवलपर्स और उन मेंबर्स के बिहाफ पे नोट्स लेंगे उस मीटिंग के, उसके लिए कुछ समरी प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें आपका क्या विचार है कि क्या ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बेनिफिट देगा या फिर वो खतरनाक हो सकता है आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके? यस, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये जो इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट्स हैं ये किस कंपनी ने बनाए हैं। अगर वो हम ही ने बनाए हैं और उनका डाटा हमारे ही पास प्रिजर्व है और उनके रिजल्ट्स भी हमारे ही पास प्रिजर्व हैं, तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनको यूज़ करने वाले भी हम ही हैं। और एक्चुअली अगर आप ये देखें कि एंड्रॉयड फ़ोन पड़े हैं आपके पास 5-7, जैसे कि पड़े ही रहते हैं, आप ये देखोगे कि इंटरनेट चारों तरफ है। अब मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और आप भी वीडियो बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ हमेशा इंटरनेट पे रहने वाली है कि नहीं? बिल्कुल रहेगी सर। बिल्कुल रहेगी। तो कोई भी चीज़ जब हमेशा इंटरनेट पे रहने वाली है और एक दूसरी कंपनी जो हमारी अपनी नहीं है, जिसने ये एंड्रॉयड सिस्टम बनाया है, वो इस पे काम कर रही है, उनके पास हमारा डाटा रह रहा है, दे नो एवरीथिंग। यस। तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इस्तेमाल हो भी रहा है। आप देखो उनके खुद के कंट्रीज़ में इंस्टाग्राम इतने एज के लिए बैंड है, इतने एज पे ऑन है, लेकिन हमारे यहाँ तो छोटा बच्चा भी इंस्टाग्राम देखता है, हाँ जी। फेसबुक भी देखता है और स्क्रीन टाइम उनका ज़बरदस्त है। और जैसे कि हम लोग एक स्कूल भी रन करते हैं, तो स्कूल में आप देखिए लोगों की शिकायतें यही हैं कि हमारी जो है बच्चे नहीं मानते, फ़ोन देखते हैं। तो आप उनको कैसे बचा सकते हैं? इंटेलिजेंट एजेंट्स हमेशा ही खतरनाक भी हो सकते हैं अगर वो आपके अगेंस्ट जाएं, और फ़ायदेमंद तो बहुत हो सकते हैं अगर आपने ही उनको बनाया है और आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। सो सर आपके अकॉर्डिंग एआई को अगर कोई सीखना चाहता है यस। तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट ने छोटी बुक्स लगाई हैं 5वीं क्लास से 8वीं क्लास से, तो आप, मुझे लगता है वहाँ से शुरू कीजिए, दैट इज़ गुड एनफ। और मैथमेटिक्स आप शुरू कीजिए। एआई की बहुत छोटी छोटी एप्लीकेशंस आप बना के देखिए, एआई का पैटर्न समझिए। पैटर्न समझने के लिए खुद एआई आपको सिखाने वाली है, और छोटी बुक्स जो है वो आप टैप करें। और सबसे बढ़िया तो मैं आपको कहूँगा कि अगर कोई आपके आसपास कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं या कोई अच्छे टीचर्स हैं, आप उन्हीं से जाके इसको स्टार्ट कीजिए। हाँ, मतलब शुरू करने के लिए आप छोटे एप्लीकेशंस बना सकते हैं, एआई में डाटा गैदरिंग सीख सकते हैं, कुछ चैटबॉट्स को बना सकते हैं, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। अ वंडरफुल पाथ सजेस्टेड बाय यू सर। सर आपको क्या लगता है कि एआई समिट में क्या कुछ मिसिंग था जो होना चाहिए था बट था नहीं?
एआई समिट में बहुत सारा ऐसा मिसिंग था जो हमारे यंग पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे स्कूल बॉयज़ हैं या कॉलेज बॉयज़ हैं, उनको एंट्री होनी चाहिए थी। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को एंट्रीज थी भी, और मुझे अपने पर्सनल लेवल पे ये लगता है कि एआई समिट जितने दिन के लिए था उससे ज़्यादा दिन के लिए होना चाहिए था। और कुछ ऐसी चीज़ें भी जब हम इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर करते हैं तो वहाँ कुछ एडवांसमेंट्स हैं। मुझे यही लगता है कि मिसिंग ये है कि हमारी कंट्री में बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, पर उनको सिखाने वाले ऐसे लोग हों जो ये जानते हों कि एआई को कैसे इस्तेमाल करना है और किन लेवल के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा, उससे ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल ना कराएं। तो मिसिंग तो ये पूरे कंट्री में है, हमारे आसपास में है। एजुकेशन होना एआई की भी और एआई के साथ साथ दूसरी चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सर आप क्या हमारे ऑडियंस को क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे कि वो एआई समिट जैसी और गैदरिंग्स में ज्वाइन करें? आप उनको क्या सजेस्ट करोगे इस बारे में? देखो भाई, मैं पर्सनल लेवल पे अपनी बात कर सकता हूँ। एआई समिट में हम गए, हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में विज़िट करते हैं, प्रोफेसर्स से मिलते हैं, स्टूडेंट्स से मिलते हैं, अलग अलग एजेंसीज़ में दूसरे जो फ्रेंड कंपनीज़ हैं, जो हमारे कॉरपोरेट में अलग अलग लोग हैं जिनसे सबसे हम मिलते हैं। एक्चुअली एक ऑरा डेवलप होता है, और आप एक तरीके के फील्ड में जब घुसते हैं तो वहाँ पे आपको उसी तरीके की सारी इन्फॉर्मेशंस, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती हैं। तो जो भी कोई पर्सन इस तरीके का है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, एआई समिट तो सबके लिए ही थी, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। लेकिन हम लोगों को जब भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं भी गैदरिंग होती रहती है, ये स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। सो बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जो मार्केट में हम लोगों को गैदरिंग्स के बारे में बताती हैं और ज्ञान देती हैं, और वहाँ पे जाएं। जैसे हम लोगों ने बड़ी सारी गूगल डेवलपर ग्रुप है, गूगल स्कूल ऑफ समर्स है, या सिटी जेएस है, या हम लोग दिल्ली टेक्निकल कैंपस गए, सो केयू में हमने विज़िट किया, या हम लोगों ने विज़िट किया एमडीयू में, या हम आईआईटीज़ गए। तो दिस वाज ऑल द पार्ट ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन। वहाँ पे आपको अच्छे गुणवान ज्ञानी लोग मिलते हैं जिनसे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो कहते हैं ना, इफ़ यू वांट टू बी विनर बी विद द विनर्स, इफ़ यू वांट टू बी द लूज़र बी विद द लूज़र्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस। तो सर आप कैसे कंक्लूड करेंगे हमारी आज की इस वीडियो को? यस, एक्चुअली हम लोग जो है नए नए वेंचर्स को सीखें, एआई ज़रूर सीखें, और जब भी कभी आसपास एआई से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो रही हो, हम एक स्टूडेंट बन के जिज्ञासा रख के जाएँ, चाहे हम किसी भी एज में हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ये आपके बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के इंफॉर्मेशनल एपिसोड में। हैव अ नाइस टाइम। Have a nice नमस्कार। day.